अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर से। मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए और मैं बना रही थी पालक आलू का सालन। पालक वगैरह तो अम्मी ने साफ़ कर दिया था और धो भी दिया था। मैं रूम वगैरह क्लीन कर रही थी तो अम्मी ने इतने में सारा काम कर दिया था। तो बस मैंने बनाना था। और पालक धोने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो वो काम मैक्सिमम अम्मी ही करती हैं। तो वो करके दे देती हैं तो मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं प्याज वगैरह फ्राई कर रही थी। मैं पालक बनाती हूँ कुकर में। प्याज वगैरह फ्राई करके मसाला भून लेती हूँ, उसके बाद आलू डाल देती हूँ। आलू को अच्छे से भून के उसके बाद पालक डाल के उसको कुकर लगा देती हूँ। और मेरी आदत है कि मैं जब खाना बनाने खड़ी होती हूँ तो मैं सारी चीज़ें पहले ही कट करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर 2 बड़े साइज़ के और हरी मिर्ची वगैरह सारी कट कर ली थी। और प्याज भी हमारा ब्राउन हो गया था। और मैं जब प्याज ब्राउन कर लेती हूँ तो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के थोड़ा सा ब्राउन करती हूँ। इस तरह उसकी स्मेल सालन में नहीं आती है। और अगर वैसे ही डालो तो वैसे भी नहीं आती, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस तरह फ्राई कर लेने से लहसुन अदरक की स्मेल नहीं आती, और वाकई में नहीं आती है। तो इधर मैं लहसुन डाल के फ्राई कर रही थी और लहसुन वगैरह फ्राई कर लिया था तो बस मसाला बना लिया था मैंने। मसाला अच्छे से भून गया तो उसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी थी। और जब टमाटर हरी मिर्चें गल जाएंगी तो फिर मैं आलू डालूँगी। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। बहुत सारे लोग पालक को अलग से बॉईल करके और मसाला भून के फिर डालते हैं। लेकिन मैं जो पालक आलू बनाती हूँ मैं इस तरह बनाती हूँ कि मैं मसाले के साथ आलू भून लेती हूँ और उसके बाद उसमें पालक डालती हूँ। और कच्चे ही पालक डालती हूँ, उसे बॉयल नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से मसाला भून रही थी, टमाटर वगैरह सब कुछ अच्छे से मैश करी थी कि बिल्कुल इसमें खड़ा खड़ा ना रहे। वैसे भी कुकर में तो सब चीज़ें गल जाती हैं, लेकिन मैं मसाला भूनते वक्त कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से उसे प्याज वगैरह जो भी खड़ा ना रहे सारा अच्छे से पिसा जाए। मसाला मेरा भून चुका था तो मैंने इसमें डाल दिया था आलू। अब मैं आलू डाल के कुछ देर इसको कुक करूँगी ताकि आलू में अच्छे से मसालों का सारा फ्लेवर आ जाए। नहीं तो वैसे उबले उबले से लगते हैं। तो बस मैं आ गई थी रूम में। कपड़े जो मैंने धोए थे मैं उनको लगा रही थी तह। अभी मैं रैंडमली तह लगा लेती हूँ, फिर जब अलमारी में रखती हूँ तो उसके पैर बना के रखती हूँ। और सच्ची कपड़े जब हों तो बहुत ज़्यादा बोझ बोझ से लगता है कि कपड़े धोने हैं, पर ये है कि कपड़े धुल जाएँ तो इंसान बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। नहीं तो फिर होता है कि धोने हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होती है जब मेरे ये ज़्यादा ज़्यादा जो काम होते हैं जैसे कपड़े वगैरह धोने या रूम की डीप क्लीनिंग करना होता है, ये सारी चीज़ों तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि मेरा ये काम ख़त्म हो गया। तो बस मैं जल्दी जल्दी लगाती थी। मीरा मैडम सोई हुई थी तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लूँगी। नहीं तो बस 1 घंटे का काम कई घंटों में चला जाता है बच्चों के साथ। वो रोती है फिर उससे पकड़ो। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जो ऐसे काम है उसके सोए सोए मैं कर लूँ। तो कपड़े वगैरह मैंने तह लगा लिए थे, अब मैं इनको अलमारी में सेट कर दूँगी। और बेडशीट मैंने अभी तक नहीं बिछाई थी क्योंकि मेरा सो रही थी। मैंने सारा कुछ क्लीन कर लिया था। मैंने कहा बाद में जब वो उठेगी फिर बिछा दूँगी। तो मेरा मैडम उठ चुकी थी, इसको मैंने नहला दिया था, फ्रेश वगैरह कर दिया था और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी, खेल रही थी बैठ के। और मैं फिर उसके बाद आ गई थी मम्मा के घर। तो मैं इधर निकाली थी दलिया और मम्मा को देना था। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको फ़ीवर हुआ हुआ था। तो मैंने कहा चलो दलिया बना हुआ था मैं आपको निकाल के देती हूँ, आप खा लो थोड़ा सा ना। उनसे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा था, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। तो बस जब इंसान बीमार होता है तो उसका कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, तो ऐसी चीज़ें खा ली जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा आप खा लो, आपको थोड़ी ताकत फ़ील होगी। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। आज मैं बना रही थी अपनी सिस्टर की फरमाइश पे मैक्रोनीज़। तो मैं आप लोगों को इसके साथ साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। यहाँ पे मैंने लिया था हाफ़ के जी चिकन। और मैंने सिर्फ इसलिए बोनलेस चिकन नहीं लिया क्योंकि इसकी जो जैसे मैं बनाऊँगी आप आगे देखना, इसमें थोड़ी सी हड्डियाँ होती हैं तो इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ये हड्डियाँ सारी रिमूव कर देते हैं हम। तो अभी मैं चिकन में डाल रही थी सिरका और साथ मैंने डाला सोया सॉस और साथ में मैंने डाला है यहाँ पे चिली सॉस। तो ऐसा है कि जब आप सिरका वगैरह डालें तो मैं तो अंदाज़न डालती हूँ, आप 2-2 चम्मच डाल लेना। 2 चम्मच सिरका, 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच आपने डालना है चिली सॉस। और यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही थी क्योंकि मैंने इसको मैरिनेट करके रखना था, इसलिए सारी चीज़ें भी डाल के इसे मैरिनेट करके रख दूँगी। अगर ज़्यादा है तो आप 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें। अभी टाइम नहीं था इतना तो बस मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट किया था।
अब इसमें डालूंगी मैं नमक, और थोड़ा नमक डालती हूँ क्योंकि मैं आगे जो चीज़ें मतलब आगे जो इसका प्रोसीजर है उसमें भी नमक यूज़ करती हूँ। और थोड़ा सा इसमें काली मिर्च डाल देंगे, नमक, काली मिर्च, और साथ इसमें डालूंगी चाइनीज़ नमक, उससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और साथ डालूंगी साबुत मिर्चें। तो ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके आपने 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे मैरिनेट कर लेना है। कम से कम इतने टाइम के लिए मैरिनेट करना है, फिर आप देखिएगा इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी, और फिर उसके बाद मैं इसे रख दूँगी 1 डेढ़ घंटे के लिए। जब तक मेरा चिकन मैरिनेट हो जाएगा तो मैं सारी सब्जियां वगैरह काट लूँगी। मैं शिमला मिर्च काटी थी, और मैं थोड़ी क्यूब्स में काटूँगी ना, एक शिमला मिर्च के 4 पीस करके फिर उसे इस तरह क्यूब्स में काटूँगी, थोड़े मोटे मोटे से, ताकि वो फिर मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं। और उससे ज़्यादा कुक भी नहीं करना होता ना, इसलिए थोड़े मोटे रखना। अगर हम बारीक काटेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी गल भी जाएंगे और वो चूर चूर से हो जाएंगे, तो उस तरह नहीं चाहिए था मुझे, इसलिए मैं इस तरह काटी थी। और मैक्रोनीज़ तो मुझे सच में, मुझे भी खुद बहुत पसंद है और तकरीबन सारे लोगों को पसंद होती है, पर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो बिल्कुल भी नहीं खाते और मुझे भी मना करते हैं तुम भी ना खाया करो। लेकिन मुझे तो सच्ची बहुत अच्छी लगती है। मुझे याद है फ़र्स्ट टाइम मेरी आंटी ने बनाया था जब हम छोटे थे, और मैं हम किसी ने भी नहीं हाथ लगाया था। पता नहीं जब हमें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब नेक्स्ट डे वही हमने खाया तो हमें बहुत मज़े का लगा। तो बस यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह काट लूँगी। शिमला मिर्च मैंने कट कर लिया था, तो मैं यहाँ पे काटी थी बंद गोभी। और बंद गोभी बड़ी अलग से, मतलब इसमें पर्पल सा भी कलर था। पहले तो जो बंद गोभी ग्रीन आती थी, तो आज इसमें ये वाली भी बंद गोभी, मुझे पता है कि ऐसी भी बंद गोभी होती है। हाँ, पर आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ की है। तो इसके अंदर वो जैसे पर्पल पर्पल सा होता है उस तरह की बंद गोभी थी। तो बस बंद गोभी वगैरह मैं काट लूँगी, और साथ साथ सारी चीज़ें रेडी कर लूँगी। फिर उसके बाद किचन में जाऊँगी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने तेल थोड़ा सा डाल दिया था और मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया था। तो देखें इसका कलर भी चेंज हो गया, और ये इतने मज़े का लगता है ना। इसे आप हल्की आंच पे छोड़ देना और इसे अच्छे से कुक होने देना। जब ये गल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ देगा, तो इसके ही पानी में पकने देना है। और जब आपको लगे कि इसमें पानी ज़्यादा, और आपने जाहिर सी बात है चिकन को ज़्यादा आपने कुक नहीं करना, थोड़ा सख्त रहने देना, तो आपने उस पानी से चिकन को निकाल लेना है। वो पानी आपने बाद में यूज़ कर देना। तो साथ साथ मेरा चिकन बन रहा था, और मैंने दूसरे चूल्हे पर चढ़ा दिए थे मैक्रोनीस। मैंने तकरीबन 500 ग्राम्स के करीब मैक्रोनीस ली थी, क्योंकि सारे घर में शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा बना रही थी। तो यहाँ पे पानी वगैरह बॉईल हो गया था, उसमें मैंने डाल दिया था नमक, और साथ डाल दिया था तेल थोड़ा सा। तो जब वो उसमें बॉईल आ गया तो मैंने मैक्रोनीस डाल दी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही थी, और जब ये बॉईल हो जाएंगी तो इसे छान लूँगी। तो बस एक तरफ ये हमारा बॉईल हो रहा था, और तकरीबन ये कुक हो चुका था। और मैक्रोनीस को थोड़ी अच्छे से कुक करें ताकि उसका अच्छा सा एक फ्लेवर है। मैं तो सही से कुक करती हूँ उसे, सख्त इतना नहीं रहने देती हूँ। तो दूसरी तरफ मैं ये बना रही थी मैक्रोनी का मसाला। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च थोड़े से तेल में डाल दिया, तो इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। शिमला मिर्च जब हमारी फ्राई हो चुकी, मैंने लहसुन तक यूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने चिकन में कर लिया था, तो मैंने इसमें नहीं किया। शिमला मिर्च जब हमारी अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो मैं इसमें डाल दूँगी बंद गोभी, क्योंकि शिमला मिर्च में थोड़ा सा जितना भी कुक करना है वो मैं अभी कर लूँगी, थोड़ा सा मैं बाद में करूँगी। मैंने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, तो इसलिए मैं इसे पहले डाल रही थी, और उसके बाद मैंने डाल दी थी बंद गोभी। मुझे ना मैक्रोनी में बंद गोभी का फ्लेवर अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं मैक्रोनी में ये डाल देती हूँ। और गाजर जब भी डालती हूँ तो किसी को भी पसंद नहीं आता, सब निकाल देते हैं, तो इसलिए मैंने गाजर यूज़ नहीं की थी। और इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैंने दो ही सब्ज़ियाँ यूज़ की थी, शिमला मिर्च और बंद गोभी। तो मैं यहाँ पे इसे अच्छे से मतलब फ्राई कर रही थी। जब ये फ्राई हो जाएगी तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी बाकी चीज़ें। तो इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था मैंने ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। उसके बाद मैं डाल रही थी इसमें सिरका। तो सिरका मैंने तकरीबन अंदाज़न ही डाला था, आप लोग देख लीजिएगा, 1 से 1.5 चम्मच डाल दीजिएगा। तो ये मैं शंग्रीला वालों का यूज़ करी थी, और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है ना, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैंने सिरका डाल दिया था। उसके बाद मैं डाल दूँगी सोया सॉस। सिरका और सोया सॉस डालूँगी मैं अभी, क्योंकि चिली सॉस नहीं डालूँगी क्योंकि इसने भी थोड़ा सा पकना था, उसके बाद मैंने बाकी चीज़ें डालनी थी। तो सोया सॉस भी मैंने डाल दिया, आप भी 1 डेढ़ चम्मच के करीब इसमें सोया सॉस डाल दीजिएगा। और जब सोया सॉस वगैरह डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा इसे इसमें पकने दीजिएगा, फिर इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ना। तो यहाँ पे मैंने पकने दिया था इसे। फिर इसके बाद मैंने डाल दिया था टमाटर भी, मैंने कहा फ्रेश टमाटर भी डाल दूँ, उससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो बस टमाटर वगैरह भी हमारा गल चुका था, मैक्सिमम ये भी बन चुका था। तो मैं इसमें डाल रही थी चिली सॉस, और साथ साथ मैं डालूँगी इसमें काली मिर्चें, और थोड़ा सा फिर इसमें चाइनीज़ नमक ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं काली मिर्च डाली थी, काली मिर्च भी मैंने अंदाज़न डाली, आप लोग जितना भी बनाएं उसके अकॉर्डिंग 1-2 चम्मच डाल दें। तो अभी मैंने बाज़ार से जो आता है
पिसा हुआ वही डाला था, लेकिन मैं इसमें फ़्रेश भी डालूँगी ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आए। और 1 प्याले के करीब मैंने लिया था टमाटो केचप, ठीक है। और ये चिली गार्लिक जो होता है ना वो वाला था। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याली वो टमाटर केचप डाल दिया था, और साथ में डालूँगी मायोनीज़। 1 प्याली से थोड़ा सा कम मैंने मायोनीज़ ले लिया था। अब इसमें मैं मायोनीज़ डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। कुछ लोग ऊपर से तो डाल के खाते हैं, पर आप कभी इस तरह बना के देखिएगा कि जब आप इसमें केचप और मायोनीज़ डाल के मिक्स करके बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे बस मैंने ये दोनों चीज़ें भी डाल दी थी। इसे मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। जब ये मिक्स हो जाएंगी तो जो मेरा चिकन रेडी हुआ उसे मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा श्रेड किया, मतलब मोटा मोटा उसका पीस निकाला है, ज़्यादा उसे बारीक नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने ये भी कर लिया था और ये मैं इसमें डाल दूँगी। और सच्ची इस चिकन का इतना अच्छा फ्लेवर आता है, और जिसमें से थोड़ा सा पानी बचा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। तो बहुत ही मज़े का लग रहा था, बहुत ही मज़े का। जैसे पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं उसमें भी अगर आप इस तरह का चिकन करके जैसे मैंने मिक्स करके बनाया है इस तरह डालेंगे तो उसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तो बस यहाँ पे तकरीबन हमारा रेडी हो चुका था ये मैक्रोनीस का जो ये मिक्सचर था। और फिर मैंने ये जो मैक्रोनीस बॉईल करके रखा था ये डाल दूँगी। मैं मैक्रोनीस बॉईल करके उसको ठंडे पानी से गुजार लेती हूँ एक बार ना, और इसमें फिर थोड़ा सा तेल लगा के डाल देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे जो हमारा मैक्रोनीस था वो डाल दूँगी, उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मुझे बाद में काली मिर्चें कम लग रही थी तो मैंने फ़्रेश तो काली मिर्चें डालनी थी, तो मैंने वो डाल दिया था। और फिर आप लोग इस तरह बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की मैक्रोनीस कैसे बनी ना। ये मेरा अपना तरीका है, मैंने कहीं से भी नहीं सीखा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें केचप और मायोनीज़ अगर पहले डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस मैंने इसलिए पहले डाला, और बाद में ऊपर से भी डाल के खाते हैं हम लोग। तो बहुत ही मज़े का बना था सच्ची। और मेरी सिस्टर और मेरे घर वालों को मेरे हाथ की मैक्रोनीस बहुत ही पसंद है। तो जब भी बनाना होता है, बाज़ दफ़ा तो मेरी सिस्टर मुझे सब कुछ करके देती, कहती बस मुझे बना दो ना। मैं उससे कहती तुम भी बनाओ, तुम्हें भी आएगा। तो बस यहाँ पे हमारी मैक्रोनीस डन हो चुकी थी, और मेरा भाई मैक्रोनीस खा रहा था और उसे बहुत ही मज़े का लग रहा था, और सच्ची बहुत ही मज़े का बना था। और आप लोग ऐसे ऊपर से चिली सॉस वगैरह भी डाल के खाइएगा, आप लोगों को बहुत ही मज़े का लगेगा ना। तो बस यहाँ पे हम लोग अपनी मैक्रोनीज इंजॉय कर रहे थे। और फिर उसके बाद ही मोमिन को मैं आप लोगों को दिखा रही थी, माशाल्लाह से इसने इतना बड़ा नवाला अपने मुंह में डाल लिया था। और बच्चे माशाल्लाह से हमारे बड़े हो रहे हैं तो बड़े अलग अलग हरकतें करते हैं ना। तो यहाँ पे मिरहा मैडम मामा नमाज़ पढ़ रही थी, तो बस वो मामा के पास पूरी नमाज माशाल्लाह बैठ के देखती है। तो यहाँ पे जब मामा ने नमाज़ वगैरह ख़त्म कर ली थी, दुआ मांग रही थी, तो उन्होंने अपने पास बिठा लिया था, क्योंकि ये बहुत गौर से मामा को नमाज़ पढ़ते हुए देखती है और माशाल्लाह से इतनी प्यारी लगती है। वो क्लिप भी किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे आ गए थे मीरू के डैडी, तो मैंने मीरू के डैडी को भी दिया और कहा आप टेस्ट करें, तो उन्होंने मेरे कहने पे 1-2 चम्मच टेस्ट कर लिया था। तो आप लोग बताइएगा कि मेरे मेथड से आप लोगों ने मैक्रोनीस बनाई तो कैसा बना। इसी के साथ करते हैं मैं व्लॉग का एंड। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।